So, a very warm good morning to all of you in the lecture series of NMTC, and we are on lecture number 17, करेक्ट। और हम लोग लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे लास्ट 2 डिजिट के, करेक्ट। आज हम लोग देखेंगे लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट को इन मोर डिटेल, ठीक है सर। अब देखेंगे 4 इवन नंबर, करेक्ट सर। इवन नंबर में किसके लिए देखते हैं? 2, 4, 6, 8, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट यदि 2 है, यूनिट डिजिट क्या हो जाए सर? 2 हो जाए। तो आपको ध्यान देना है 2 बातें। क्या 2 का पावर 10 में लिखो, किसी भी नंबर को 2 के पावर 10 में लिखो, और इसके पावर में देखो क्या इवन नंबर आ रहा है, या फिर 2 के पावर 10 में जब आप लिखे तो इसके पावर में देखो क्या ऑड नंबर आ रहा है। इफ 2 के पावर 10 के पावर इवन नंबर आ रहे हैं तो यानी सर इसके लास्ट 2 डिजिट होंगे 76, याद रखना है। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 76। और यदि 2 के पावर 10 के पावर ऑड आ रहा है तो इसके लास्ट 2 डिजिट होंगे 24। ये 2 चीज़ आपको क्या रखनी है सर? याद रखनी है। तो बेटा याद रखनी है तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको याद करने में और भी सहूलियत हो जाए। मान लो 2 का पावर 246 लिख दिए, तो कैसे बनाएंगे सर इसके लास्ट 2 डिजिट? बेटा इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 10, यानी अब 10 से डिवाइड करना है। यस सर 24, 24 10 जा 240, यानी सर 246 था तो 2 का पावर 6 छूटा रह गया, समझे कि नहीं? यस सर। अब देखो 2 के पावर 10 का ये कैसा नंबर है सर? इवन नंबर है, और इवन नंबर जब होता है तो क्या आता है? 76, यानी ये तो सर 76 इंटू 2 के पावर 6 की वैल्यू क्या होती है सर? 64। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, और लास्ट 2 डिजिट देखो क्या आ गई? 6 4 जा 24, 2। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो जल्दबाजी में, ये भी आज हम बता देते हैं। मल्टीप्लाई देखो सिखा रहे हैं, ये सब इन जनरल नहीं बताते हम कैसे होता है मल्टीप्लाई। लास्ट 2 डिजिट बचाइए, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24, 4 लिख दिए। आपके पास कितना बच गया सर? 2। अब आपको क्या करना है सर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 7 4 जा 28 लिख लो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6 6 जा 36 लिख लो, और जो आपका यहाँ बचा हुआ था आपके हैंड में उसको भी इन तीनों को ऐड कर दो। कितना आया? बस ये देखना है 8 + 6 + 2 कितना आया सर? सर 8 + 6 + 2 की वैल्यू आ गई 16, यानी 6 हो गया। यानी सर लास्ट 2 डिजिट क्या आ गई? 64। बात समझे कि नहीं? अरे बात समझे कि नहीं भैया? यस सर, वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल देखो, मान लेते हैं 2 के पावर 87 लिखा हूँ, तो सर इसको पहले लिखना चाहिए 2 के पावर 10, 10 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, यानी सर 8 10 जा 80 हुआ, तो 7 और बच गया, यानी 2 के पावर 7 बचा रह गया था सर। अब सर 2 के पावर 10 का पावर क्या है? ये इवन नंबर है सर। जब इवन नंबर होता है तो लास्ट 2 डिजिट 76, 2 के पावर 7 की वैल्यू 128। आपको बस क्या करना है? 76 इंटू 28, लास्ट 2 डिजिट देखना है। मल्टीप्लाई करने में 8 6 जा 48, हैंड में कितना रहा? 4। सर यहाँ लिख लो पहले 8। अब क्या करने बताए थे सर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को, तो 7 8 जा 56, 2 6 जा 12, ऐड करो बस इन तीनों को। 4 + 6 + 2 12, 2 आया। समझे कि नहीं बात? लास्ट 2 डिजिट क्या आ गई? 28। चमका कि नहीं भाई? अरे चमकना चाहिए। तो यदि चमका तो ये वाला क्वेश्चन बनाओ। 672 का पावर 345 सर, यूनिट डिजिट 2, वेरी गुड। यूनिट डिजिट 2, यानी सर क्या लिखना चाहिए? इसको एक्सप्रेस करना चाहिए, इतना नहीं लिखना बेटा, ऐसे लिखना है 672 का पावर 10। अब 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 34, 34 10 जा 345, यानी सर यहाँ ये 672 का पावर 5 बचा रह गया था सर। अच्छा ठीक, जब सर
बचा रह गया था। तो सर यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, पावर 10 है, और ये कैसा नंबर है, इवन, यानी सर ये होता 76 इंटू, यहाँ क्या आ गया 2 का पावर 5, बस यूनिट डिजिट ही देखना है, यानी सर 76 इंटू 32। और अभी क्वेश्चन है सर सॉल्व किया 76 इंटू 32 वाला नहीं, 64 वाला किया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा यार, 6 2 ज़ा 12, सर यूनिट डिजिट 2 आ गया। अब क्या करना है, 6 2 ज़ा 12 किए थे तो हैंड में कितना था 1। सर अब क्या करना है सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, 7 2 ज़ा 14, 3 6 ज़ा 18, इन तीनों को ऐड करो, सर आएगा 13, तो 3, तो 32 आ गया। अरे बात समझे कि नहीं भाई, और क्वेश्चन दे? यस सर क्वेश्चन दीजिए। चलो 2 वाले तो समझ गए। अब सर यदि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो, इफ यूनिट डिजिट पे 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या करेंगे? तो आपको ट्राई करना है टू कन्वर्ट देम विद द बेस 2। ट्राई करना है कि आप कैसे भी यूनिट डिजिट पे 2 ले आए ना। क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कैसे भी ट्राई करिए कि कन्वर्ट ये होकर यूनिट डिजिट पे क्या बन जाए, 2 बन जाए। और जैसे ही यूनिट डिजिट पे 2 बन जाएगा, जैसे ही यूनिट डिजिट पे 2 बन जाएगा, तो आप 2 वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। और 2 के साथ यदि आप 3 7 9 का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या फिर अल्टीमेटली तो 1 ही बनाना पड़ेगा 3 7 9 को। तो सीधे आप देखिए, पहले तो कन्वर्ट कर ले 2 के फॉर्म में, और फिर 1 के फॉर्म में यदि कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो 1 वाला रूल लगा देंगे जो पढ़े थे, है ना, यूनिट डिजिट पे। ठीक है, यूनिट डिजिट पे या तो आप बनाने की कोशिश करें क्या 2, या फिर आप 1 बनाने की कोशिश करें, और रूल जो आप पढ़े उसको यूज करने की कोशिश करें। अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल देखिए, यदि सर 46 का पावर 283 आ गया, अब आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है, यानी सर यूनिट डिजिट क्या है 6, सर 6 के लिए कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले सर इसको लिख सकते हैं सर, 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 23 लिख सकते हैं। हाँ यस सर, का पावर 283, यानी सर दिस इज नथिंग बट 2 का पावर 283। एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, और 23 का पावर 283, करेक्ट। अब सर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 283 का मतलब है 2 का पावर 10, 28 इंटू सर 2 का पावर 3, बचा रहा गया ना, ये समझे। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 280 आया, तो 3 और बचा रहा गया, तभी तो 283 होगा। यस सर, इंटू 23 है सर। तो सर जब 3 रहता था तो आप 1 में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, यही चाहते थे ना, तो इसको हम लिख रहे हैं क्या, 23 को क्या लिख दे, बताओ जल्दी से, बोल। अरे बालक बहुत मारेंगे, 23 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, और 2 से डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा 141, ठीक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 282 हो गया, तो रिमाइंडर आया कितना 1, यानी सर 23 का पावर 1 और भी लिखना पड़ेगा, नहीं समझे, 283 डिवाइड करें 2 से 141, 2 ज़ा 282, रिमाइंडर 1 आया, यानी सर 2 इंटू 141 यहाँ लिखा हुआ है, और ये रिमाइंडर 1 लिखा है। तो ये तीनों आपस में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और इसको ऐड करेंगे तो 283 ही है, तो आएगा, समझे कि नहीं। बोर्ड मास बोल रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, 283 इक्वल टू लिखेंगे ना 2 इंटू 141 प्लस 1, वेरी गुड। अब देखो सर यहाँ पे क्या है, इवन नंबर, और इवन नंबर में क्या बचता है सर 76 होता है, इंटू 2 का पावर 3 क्या है सर 8 है, 23 का स्क्वायर सर 529, याद है कि नहीं। यस सर, इंटू 23, वेरी गुड सर, 76 इंटू 8 इंटू
29, बस लास्ट टू डिजिट चाहिए, 29 का पावर 141 इंटू 23। अब क्या करेंगे सर? सर क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे 76 इंटू 8, इसको लिख सकते हैं सर 50 माइनस 21 का पावर 2, है ना? याद है रूल ऑड नंबर वाला? यस सर। यहाँ 70 लिख दिए सर, एक और बचा रह गया था, 72 का 140 होता है, जबकि यहाँ 141 है, तो यहाँ सर लिखना चाहिए 29 का पावर 1 इंटू 23, यानी सर ये आ गया 76 इंटू 8 इंटू 21 का स्क्वायर का पावर 70 इंटू 29 इंटू 23। अच्छा 21 का स्क्वायर कितना होता है? 1, बताओ 441, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 76 इंटू 8 इंटू 41 का पावर 70, 441, 21 का स्क्वायर। तो हमको बस तो लास्ट टू डिजिट चाहिए, इंटू 29 इंटू, अरे यहाँ 23 था ना यार, तुम लोग भी गलती करवा देते हो। अब सर क्या ये हो गया सर 76 इंटू 8, और 1 जब यूनिट डिजिट हो जाए तो आपको लिखना आता है, यस सर 1 लिख दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 0 0, यानी सर 1 बन गया, इंटू 29 इंटू 23। अब देखो 76 8 जा 608, लास्ट टू डिजिट 08 इंटू 01 इंटू 29 इंटू, अरे बार बार 29 क्यों हो जा रहा है, 23 मल्टीप्लाई करो सर, ये हो गया 08 इंटू 129 29 इंटू 23। सर क्या मल्टीप्लाई करो, 29 8 जा 232 इंटू 23, मल्टीप्लाई करना आता है सर, इसका बस टू डिजिट देखेंगे, करेक्ट? तो यानी 32 इंटू 23, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 प्लस 4 13, 3 लिख देंगे, यानी कितना आ गया 36, लास्ट टू डिजिट। अरे बात समझ में आई कि नहीं भैया? अरे बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे बेटा करना है आपको, काम करना है ऐसे, समझे? यदि आ गया ऐसा क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल उसको कर दिए थे ना, एग्जाम्पल देख लिए हैं, करेक्ट? एग्जाम्पल ही तो देखते हैं, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। अब चलो बनाओ, और यदि आपसे बन जाए तो आप आंसर कहाँ लिखना है? कमेंट में, ठीक है? और नहीं बने तो आराम से समझिए। सर इसको क्या लिखना चाहिए? सर इसको लिखना चाहिए 2, सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट भी क्या है सर 4 है, यानी सर जब 4 6 और 8 होता है तो इसको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 27 54 होता है कि नहीं? यस सर। यानी सर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 380 इंटू 27 का पावर 380, करेक्ट? यस सर। सर 2 के पावर 380 का मतलब है 2 के पावर 10, 2 का रूल ये है ना, 2 के पावर 10 में लिखो, का पावर 38, करेक्ट सर। सर 27 का मतलब है 50 माइनस 23 का स्क्वायर, और इसका 2 से डिवाइड करोगे तो 190 आएगा। सर ये देखो यहाँ पे क्या है सर, इवन नंबर है, और इवन नंबर होता है तो क्या आता है 2 के पावर 76, करेक्ट? तो और ये इंड किससे करेगा सर? 23 के स्क्वायर से। 23 का स्क्वायर क्या होता है सर? सर 529 होता है। तो लास्ट टू डिजिट क्या आ गई सर? सर 29 आ गई, करेक्ट? सब 29 को क्या लिख सकते हैं सर? सर 50 माइनस 21, 50 माइनस 21, तो यहाँ स्क्वायर लिखे तो 95, तो ये कितना हो गया 76 इंटू, ये किससे इंड करेगा सर? 21 के स्क्वायर से इंड करेगा सर। 21 का स्क्वायर सर 441, लास्ट टू डिजिट क्या आई सर? 41, 41 का पावर 95। सर जैसे ही 1 आता है तो बहुत ईजी, 76 इंटू 1 लिख दिए, 4 5 जा
20, 20 का 0 आ गया। 76 1 जा 76, लास्ट 2 डिजिट मिल गई क्या? अरे बात समझे कि नहीं भाई? बहुत इजी होता है कि नहीं? ध्यान से देखो, कहीं दिक्कत हो रही है कमेंट में लिखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? और यदि दिक्कत नहीं हो रही है, खुद से सॉल्व कर पा रहे हो तो लिखो वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 2, चलो और क्वेश्चन बनाओ। सर क्या है? क्वेश्चन है 3 का पावर 140, 3 का पावर 140 रूल पढ़ चुके हैं सर। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 70। सर 3 का स्क्वायर का मतलब 9, 9 का पावर 70। सर 9 को लिख सकते हैं 10 - 1 का पावर 70। सर हम पढ़े थे कि 10 - 1 का पावर 70 का क्या मतलब है, आप बताओ। किससे एंड करेगा ये? तो सर इसको लिखना चाहिए 10 - 1 का स्क्वायर का पावर 35, करेक्ट। सर आप देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 100 + 1 - 20, ये कितना हो गया? 81, करेक्ट। तो ये हो गया सर 81 का पावर 35। अब बताओ, जब आ गया तो यहाँ 1 लिखना चाहिए, और 8 5 ज़ा 40, तो कितना आ गया सर? 0 1 आ गया आंसर। कितना ईजी था, बात समझे? हाँ, बात समझे कि नहीं भैया? ये सब आना चाहिए। हाँ, कैसे लिख रहे हैं, बात समझे? अब इसको हम थोड़े बताए थे कि 100 का पावर ये 10 - x का पावर, ऐसे तो नहीं बताए थे ना? क्या सर कि 10 - x का होल स्क्वायर इंड विथ एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं बताए थे, करेक्ट। 50 - x और 100 - x, 50 और 100 पे बताए थे, है ना? तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिए, ईजी था। तो 10 - 1 का स्क्वायर था तो a - b का होल स्क्वायर लगा दिया 100, 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 10, तो ये हो गया कितना? 81, तो इसलिए 81 लिख दिया। जो ईजी था उसको ईजी टाइप से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3, 56 का पावर 283, इसका वो तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? तो सर क्या लिखेंगे? सर यहाँ यूनिट डिजिट को लिख सकते हैं 6 है तो यानी 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये लिखते हैं 2 × 28, करेक्ट, 283। तो यानी सर इसको लिखना चाहिए 2 का पावर 283 इंटू 28 का पावर 283, करेक्ट। यस सर करेक्ट। यानी सर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 10 का पावर 28 इंटू 280 हुआ तो 2 का पावर 3 और बचा रह गया, तो करेक्ट है ना? यस सर करेक्ट तो है। अब क्या करना चाहिए सर? अब करना चाहिए कि 28 को लिख सकते हैं, फिर तो 2 × 14 लिख सकते हैं, 14 को फिर 2 × 7 लिख सकते हैं। तो ऐसा ना करो, क्योंकि 2 के फॉर्म में लिख ही पा रहे हैं, तो ऐसा ना करके हम लिख देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब × 8 का पावर 283, 2 क्यूब × 7 आएगा ना यार? यस सर करेक्ट है। तो सर इसका मतलब हो गया, अरे ये कैसा नहीं समझा? 56 228 214 27, समझे बात? तो ये आ गया 2 क्यूब का पावर 283 इंटू 7 का पावर 283, तो यानी सर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 283 का पावर 3, और ये इसको लिख सकते हैं सर 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर करना जरूरी है। यस सर अच्छा रहेगा। का स्क्वायर किए तो ये आ गया 141 आई इंटू 141 टू द 282 है, यानी 7 का पावर 1 बचा रह गया, तो
सर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 10 का पावर 280 280 28, ठीक है, इनटू क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, करेक्ट, और इसका होल पावर 3 इंटू ये हो गया 49 का पावर 141 इंटू 7, यानी सर इसकी यहाँ पे क्या आ गई इवन, तो ये हो गया 76 इंटू ये कितना आ गया सर 8, ऐसा कर ले यहीं पे, नहीं सर यहाँ पे मत करो, यहाँ पे अभी क्या करते हैं पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, करेक्ट है ना, एक्सपोनेंट का रूल। तो ये हो गया सर 2 का पावर 10 का पावर 28 और इसका भी पावर 3 आया इंटू 2 का पावर 3 था तो इसका पावर यहाँ 3 आया। 49 को लिख सकते हैं 50 - 1 का स्क्वायर, तो यानी सर 70 हुआ, तो यानी 49 का पावर 1 बचा रह गया इंटू 7, करेक्ट, यस सर। अब देखो यहाँ क्या होगा 2 का पावर 10 28 3 = 84 इंटू 2 का पावर सर ये 9 हो गया इंटू ये किससे एंड करेगा सर 1 का पावर 70 हो गया इंटू 49 इंटू 7। अब बताओ भाई ये किससे एंड करेगा, यहाँ इवन नंबर है यानी ये 76 इंटू 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 कितना होता है करो, 2 का पावर 5 होता है 32 और 2 का पावर 5 फिर से 32, 2 का पावर 4 होता है कितना 16, तो यानी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 का पावर 9 इधर हो जाएगा और ये इधर होगा 32 इंटू 16। शॉर्टकट बताएं 12, ठीक है, तो 2 का पावर 9 की वैल्यू की लास्ट 2 डिजिट आ गई 12 इंटू 1 का पावर 70, तो 1 लिखना चाहिए 0 0 0 इंटू 49 इंटू 7, ठीक है, बना क्या गया 76 इंटू 12 इंटू 49 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर दिए 1 इंटू 49 इज इक्वल टू ये कितना हो गया सर, मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी 76 इंटू 12, लास्ट 2 डिजिट चाहिए, 2 6 = 12, हैंड में 1, 7 2 = 14, 6 1 = 6, ऐड करो इन तीनों को 1 आएगा सर, तो यानी सर यहाँ पे आ गया 1 2 इंटू 49 7 = 343 होता है ना। अब लास्ट 2 डिजिट 43 और 12 मल्टीप्लाई करो 6 4 2 = 8, 3 1 = 3, 8 + 3 1 11 आएगा, तो यानी 1 लिख दे 16 आ गया आंसर। बात समझे कि नहीं, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे आपको सॉल्व करना है ना। यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। बी अपडेटेड एंड बी रेगुलर। So thank you so much. Nice to have you all here. We are going to meet soon. Till that, bye bye. Take care. Thank you.